ये हमारी क्लास काइंड्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। वर्ब की अगर मैं इंग्लिश में डेफिनेशन करूँ तो वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू शो एन एक्शन ऑफ ए पर्सन एंड एनिमल्स आर अ थिंग, यानी कि फ़ेल वो लफ्ज़ है जो हमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ईट एन एप्पल, के यानी कि मैं एक एप्पल मैं एक सेब खाती हूँ। तो ईट मेरे पास क्या है कि एक काम हो रहा है, ठीक है। आई मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एप्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ईट यानी कि खाना, ये कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो ईट मेरे पास क्या है, एक वर्ब है। यानी कि फ़ेल वो लफ्ज़ होता है जो हमें किसी शख्स या चीज़ के काम के बारे में बताता है। इसी तरह हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब, यहाँ पे हमारे पास 3 काइंड्स हैं: ट्रांज़िटिव, इंट्रांज़िटिव और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट वन को हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांज़िटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। और ट्रांज़िटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि डिनोट्स करता है एक्शंस को, डज़ नॉट स्टॉप विद द सब्जेक्ट बट पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जस्ट ये नहीं कि सब्जेक्ट पे काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमें ऐसा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सी यहाँ पे आप एक बात याद रख लें ट्रांजिटिव वर्ब में, कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें का होना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ही ईट्स ब्रेड। अब यहाँ पे अगर ही ईट्स होता, वो खाता है, ठीक है, तो वो खाता है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। वो खाता है, क्या खाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने ब्रेड लगाया यानी कि एक ऑब्जेक्ट लगाया, तो इस तरह हमारे सेंटेंस का एक मफहूम बनता है। ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और ब्रेड ऑब्जेक्ट है। ही ईट्स ब्रेड, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह समीना रीड्स अ बुक, समीना किताब पढ़ती है। समीना हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स हमारे पास वर्ब है यानी पढ़ती है, बुक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। समीना रीड्स भी हम बोल सकते थे, लेकिन समीना पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है इस बात का हमें इल्म नहीं था। वो एक किताब पढ़ती है, आ बुक का होना ज़रूरी है ट्रांजिटिव वर्ब में। तो ये हमारा जो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फिर लाजिम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि इफ द एक्शन बी नोटेड बाय अ वर्ब स्टॉप विद द सब्जेक्ट एंड डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, द वर्ब इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी वर्ब से ज़ाहिर होने वाला काम उसे फाइल पर ही फहम मुकम्मल कर देता है, मफऊल की ज़रूरत महसूस नहीं करता। ट्रांजिटिव में क्या होता था कि हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती थी, सब्जेक्ट की भी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की भी। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि जस्ट हमें यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस वर्ब, इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड रन, कि बच्चा दौड़ता है, बस सिंपल सा है, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब वो कहाँ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, ये हमें नहीं बताएगा। द चाइल्ड रन, बस बच्चा दौड़ता है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह है शी वेप्ट बिटरली, यानी वो रोई। ये भी हमारे पास शी हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वेप्ट बिटरली की यानी किसे रोई थी, ये हमारे पास एक वर्ब हो गया। और हमारे हमें जो है यहाँ पे मफऊल की यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम टेंसेस में बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सारे हमारे पास जो टेंसेस के लिए वर्ब यूज़ होते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है कि वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। शैल हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह शी हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दे। तो आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया होगा काइंड्स ऑफ वर्ब का।